सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे, क्योंकि हम लोग लगातार लेवल्स टू लेवल चर्चा करते रहे हैं सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले हम लोग बात करते फ्राइडे को भी थर्सडे को भी आपने कहा था ऊपरी स्तरों से यहाँ पे बाजार जो है वो नीचे आना चाहिए, और वो स्थिति हमने देखी। वेडनेसडे को भी आपने ये चीज़ चर्चा की थी, बताया था आपने। अब आप इसको बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर? क्या अपसाइड के लिए बाजार तैयार हो रहा है? कहते हैं कि एक स्टेप पीछे जाके एक अच्छी छलांग मारता है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, बाजार में अच्छा कंसोलिडेशन है हर्ष जी, और ये अच्छे राइज के बाद एक हेल्दी करेक्शन है। और बाजार अभी ऐसा नहीं है, जैसे हमने पीछे भी आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताया कि बाजार एक बहुत बड़े हाई के लिए तैयारी कर चुका है। 26,800 मिनिमम टारगेट उसका देखने को मिलेगा। हो सकता है 1-2 महीने लग जाए उसमें ऊपर के स्तर। और अभी इस वीक में एक और फैसला बाजार करने वाला है कि वो क्या 27-28 हजार भी जाने वाला है आने वाले समय में या नहीं जाने वाला है। इस वीक की मूवमेंट ये कंफर्म कर देगी। हर्ष जी, अगर बाजार 25,700 को तोड़ देता है जी तो ये जो राइज स्टार्ट हुआ था 25,060 से, वो एबीसी करेक्शन के रूप में लेवल किया जाएगा, और फिर इसका मतलब बाजार में बड़े हाई की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, जो 27-28 हजार की हम बात कर रहे हैं। और अगर 25,700 अगले 2-3-4 दिन में बच जाता है तो फिर बाजार में बहुत बड़े तेजी की हम संभावनाएं तलाशेंगे आने वाले समय के अंदर। बिल्कुल सर। और बल्कि सर मैं यही बता रहा था, हालांकि आप तो सालों से हम लोग देख रहे हैं, टिकट से कवर करें, लेकिन वही 25,700 का जो लेवल मैं पढ़ पा रहा था, समझ पा रहा था, यहीं से ब्रेकआउट आया था सर। और उसके बाद हमने देखा था एक अच्छी तेज़ी। लेकिन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि 25,700 का लेवल नहीं कटना चाहिए। अगर ये कट जाता है तो फिर दिक्कत है यहाँ पर। हाँ, फिर हम जो राइज आया ये एबीसी राइज माना जाएगा, और जी फिर इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि बाजार नया हाई नहीं बनाएगा, जी और फिर तेजी बहुत बड़ी नहीं आई। हाँ, मतलब उसे एक लंबा टाइम, वही टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है ना। जी ठीक है। सर अब आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि सर एक तरफ तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो एफआईज जो है वो लगातार, अब देखिए 2 लाख के आसपास थे सर। नेट शॉट हम लोग आपके साथ कवर करते 1.84 के आसपास थे सर, 96 तक भी आते हुए देखे थे। अब सर 1.06 लाख के आसपास पहुँच गए सर। यहाँ से सर कवरिंग देखने को मिल रही है, धीरे धीरे करके ही भरी देखने को मिली। हालांकि ये है कि हाँ एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है सर। इसको किस नज़रिए से देखा जाए यहाँ पर? क्या यहाँ पे पॉजिटिव संकेत के तौर पर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देता हुआ दिखेगा ये चीज़ें? बिल्कुल हर्ष जी, देखिए ना 1.87 या 1.96 जो उनकी शॉर्ट पोजीशन चली गई थी जी इंडाइसेस के अंदर, आज वो घट के 1,06,000 रह गई है। तो आधी 50%, ऑलमोस्ट 40-45% कवर कर चुके हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। और पहली बार अक्टूबर के महीने में इनकी बाइंग, नेट बाइंग दिखाई दे रही है बाजार में। मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था, 1880 करोड़ शायद इनकी नेट बाइंग हुई है। तो बहुत दिनों के बाद ये ट्रेंड रिवर्सल है। और अगर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखें अगर इंडाइसेस के अंदर, तो वो जुलाई के बाद हाईएस्ट है, जी 20 से 24% के बीच में शायद है फिगर। तो वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो एफआईआई का रुख अभी हम पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि शॉर्ट कम हो रहे हैं, बाइंग हो रही है। बिल्कुल सर, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी करी है सर, और ये आंकड़ा इसलिए मैंने आपके साथ चर्चा की। सर फिर आज के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपको? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स की तेजी दिखा, 90 पॉइंट्स के आसपास की तेजी दिखा रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्या स्थिति रहेगी? हर्ष जी, लास्ट फ्राइडे को ऊपरी स्तरों पे 2 बार सेलिंग पैटर्न बने हैं। ऊपर के स्तरों पे 2 बार सेलिंग पैटर्न बने, और नीचे के लेवल पे 710 और 740-50 के बीच में अच्छा कंसोलिडेशन बना। 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन था, इसलिए गैप अप ओपनिंग मिलेगी। पर इस गैप अप ओपनिंग में मैं शॉर्ट ही करूंगा, क्योंकि पिछले 3 दिन लगातार बाजार ने हायर स्तरों पे सेलिंग पैटर्न बनाए हैं। तो बाजार एक बार में नहीं काट पाएगा, तो एक बार फिर नीचे आएगा। तो इंट्राडे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं खरीद तो सकता नहीं। गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशन दे रही है। तो मैं 25,870 से लेके, सॉरी ये फिगर गलत लिख दी है, 24,870 की जगह हर जी 25,870 होना चाहिए। जी जी जी, इसको हम लोग एक बार दुरुस्त कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये 25,000 है। हाँ। और इसको हम एक बार, वैसे मैं वर्बली सर आप बता दीजिए, आपने हम अपने व्यूअर्स को कन्वे कर देंगे। जी 25,870 से 25,910 के बीच में मैं शॉर्ट ही करूंगा। 25,990 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मेरा टारगेट है 25,750 आज इंट्राडे फॉल के लिए। और वहां पे आने पे मैं बाइंग करूंगा 25,720 से 25,750 के बीच में। 25,680 के लिए स्टॉप लॉस रखूंगा, और इंट्राडे भी तेजी मिल सकती है मेरे को। और मैं लॉन्ग को कैरी करना चाहूंगा कल के लिए भी। मेरे को लगता नहीं कि अभी बाजार 25,700 को इमीडिएट काट पाएगा, बहुत बड़ा नंबर है। और बाजार मेरे को 1-2 बार
दोनों तरफ प्ले करने का मौका देगा। तो आज मैं ऊपर शॉर्ट करूंगा, नीचे खरीदारी करूंगा और लॉन्ग को कैरी करूंगा अगर मेरे को लॉन्ग करने का मौका मिला। ठीक है सर, यानी कि लॉन्ग को कैरी करने की सलाह है आपकी यहाँ पर। और जो वीकली रेंज आएगी वो क्या रहने वाली है? वीकली रेंज 25,450 से लेके 26,200 के बीच में रह सकती है इस वीक में। अच्छा सर, अब मतलब आपको लगता है सर 26,000 पार होता हुआ, मतलब 26,100 और 200, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है सर, तो ये इसके आसपास पहुंच सकता है? चांसेस नहीं है, पर वीकली जब रेंज आप बनाते हैं, जी अगर कोई मेरी वीकली रेंज देख के कॉल कॉल और पुट ऑप्शंस में शॉर्टिंग बनाता है जी तो उसके हिसाब से हमें वीकली रेंज रखनी पड़ती है। कोई न्यूज आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी आ जाए, जैसे उस दिन यूएस अमेरिका की न्यूज बिंटे पेपर ने छाप दी और जी उसमें बाजार को तेज खोल दिया, जबकि न्यूज कुछ डील अभी कोई होने वाली नहीं है, पर एक बार ऐसी कोई न्यूज प्लांट हो जाए, कुछ आ जाए, तो मार्केट उस पर रिएक्ट तो कर ही सकता है ना। तो आपको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।